वेलकम टू अनदर वीडियो। काफ़ी लंबे टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो आ रही है चैनल पे, वो भी एक रिव्यू। अगर वो भी इनका 1 मंथ रिव्यू ऑफ Realme Buds T200X। इसकी मैंने एक नुस्कान जी के साथ एक कोलैब में एक शॉट डाला था 1 महीना पहले। तो नुस्कान जी अपने किसी और काम में बिज़ी हैं तो आज वो आ नहीं पाई, सो माई एलोपॉजी। पर तो क्या हो गया, हम इसका रिव्यू करते हैं। चाहे हमारे पास वो सामान नहीं है जो उनके पास है, पर हम अच्छा रिव्यू बनाएंगे। ये है Realme Buds T200X। इसके अंदर 12.4 mm के बेस बड्स ड्राइवर्स हैं और 48 आवर्स का प्लेबैक टाइम है। IP55 रेटिंग है और विद ANC 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम और विदाउट ANC 48 आवर्स का प्लेबैक टाइम है। IP55 है। ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिविटी है। Realme लिंक ऐप को सपोर्ट करता है और सब बढ़िया। आप बताइए, आर यू कॉमेडी मी? सब बढ़िया इसमें। और ऐसा इसका बॉक्स है। बॉक्स के अंदर आपको शॉर्ट में अनबॉक्सिंग में दिखा दिया था कि बॉक्स के अंदर बड्स आते हैं आपके, और सिर्फ 2 टिप्स मिलती हैं और केबल देते नहीं। तो केबल तो आप घर की कोई भी केबल से कर सकते हो, कॉस्ट कटिंग है ये सिर्फ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब बात तो है, केबल तो देनी चाहिए, पर कोई नहीं। और अब आते हैं इसके रिव्यू पे। टन टन। तो मुझे इसे यूज़ करते हुए 1 महीना हो गया। 1 महीने के यूसेज के हिसाब से बताऊँ तो ये काफ़ी बढ़िया है। इनकी ऑडियो क्वालिटी, ये एंगल थोड़ा अजीब है, चेंज करते हैं। ये ठीक है। अब 1 महीने के हिसाब से बताऊँ तो ये काफ़ी बढ़िया है। ऐसे कुछ बड्स दिखते हैं और डिज़ाइन तो इनका काफ़ी बढ़िया है। और 1 महीने के हिसाब से इनकी ऑडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी। लाउड है, जो कि होने चाहिए, और पहनने में भी अच्छी है। फिटिंग इनकी कुछ ऐसी आती है तो अगर आप कुछ करोगे तो ये गिरेंगे भी नहीं ऑब्वियसली। और मैंने अभी जैसे इनको कानों में लगाया, एक साउंड बजी कि कनेक्टेड नहीं है, मतलब बजी उसका मतलब यही होता है, बोलता नहीं कोई कुछ। और मैं इनको जिम में भी यूज़ करता हूँ, तो एज सच मुझे कोई पसीना तो सॉरी, मैं इसे जिम में भी यूज़ करता हूँ, तो एज सच तो मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं। और फॉर योर कन्वीनियंस आपको एक बात बता दूँ कि मुझे पसीना बहुत आता है, जिस वजह से इसका IP55 रेटिंग मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि मेरे को बहुत पसीना आता है, मैं पूरा भीग जाता हूँ। अभी भी पंखा बंद है क्योंकि बहुत शोर बहुत करता है, इसलिए पसीने में बना रहा हूँ ये। सो एक लाइक तो बनता है। तो मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। वाटर रेजिस्टेंस है, डस्ट रेजिस्टेंट है, और जो इसका प्लेबैक टाइम है 48 आवर्स, वो बहुत बढ़िया। मेरा 2-3 दिन इसे बिना चार्ज करे निकल जाता है। मैं दिन में बस इसको कम से कम 3.5-4 घंटे मेरे सारे दिन में लगता है, तो उस हिसाब से इसका प्लेबैक टाइम बहुत बढ़िया है। तो मेरा 2-3 दिन बहुत आराम से निकल जाता है इसके साथ। तो कुछ इश्यूज आए हैं इसके साथ, जैसे कि एक तो ये अपनी रेंज में, इसकी 10 मीटर की रेंज है, तो 10 मीटर तो वो तो पता है, रेंज के बाद जाओगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट मेरे को जो इसका इशू सबसे ज़्यादा लगा, जो थोड़े टाइम पहले मेरे साथ हुआ, कि इसका लेफ़्ट ईयरफोन नहीं चल रहा था। आप कनेक्ट करोगे सिर्फ राइट का दिखाएगा और लेफ़्ट का नहीं चलेगा। फिर आपको ये ईयरबड्स में दोबारा खोलो, इनको दोबारा डालो, फिर फ़ोन का ब्लूटूथ बंद करो, फिर ब्लूटूथ ऑन करो, दोबारा कनेक्ट करो, तब जाके वो होता। और वो भी एक बार में नहीं, मेरे को 2-3 बार करना पड़ा पहली बारी में। फिर जब ये इंसिडेंट दोबारा हो, फिर एक ही बारी में हो गया, और अब ये जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ठीक चल रहा है, अभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इशू इसके साथ हुआ। और बाकी मैं जब जिम कर रहा था तो कभी कभी ना बीच में ग्लिच मार जाता है, मतलब लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में ही कनेक्ट होता है, अचानक से आवाज़ बंद होती है, फिर शुरू हो जाती है एक साइड की, वो कुछ सेकंड्स के लिए। बट हाँ, ये चीज़ होती है। और कनेक्शन का इशू तो ठीक हो गया है, जो लेफ़्ट ईयर में चेंज हो रहा था। हाँ, और वो ग्लिच बार बार आता है। अभी मैं कल ही जिम गया था तो मेरे को एक ग्लिच आया था, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, एक में बंद हुआ, फिर अचानक से कनेक्ट हो गया। बस यही कुछ मेरे को इसकी दिक्कतें लगी। बाकी बजट फ्रेंडली है। मैंने कुछ 1100 रुपये का मंगवाया था मिंत्रा से, सेल कूपन कोड लगा के, तो उस हिसाब से मैं कहूँ तो ये बहुत बढ़िया है, आप यूज़ कर सकते हो। बेस इसका अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। अगर आपको बेस पसंद है तो ये आपके लिए है।
नहीं भी पसंद तो भी इसका म्यूज़िक क्वालिटी, डायलॉग्स, डिलीवरी और अगर आपको सीरीज़ देखनी है तो ये बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हो। मेरा 1 मंथ का रिव्यू इसके साथ अच्छा रहा। हाँ, ब्लूटूथ डिवाइस है तो कुछ हाँ, तो ब्लूटूथ डिवाइस है तो कुछ कमियां हैं और बजट में है तो आप इतना अच्छा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर जितना ये बजट में दे रहा है वो बहुत बढ़िया है। और कुछ कमियां थी जो मैंने आपको बताई, बस उससे ज़्यादा कनेक्शन की दिक्कत रही। ऑडियो में मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जो फीचर्स है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया है। अगर आप बजट में हो तो 1100 का बजट, 1200 का बजट आप ये मंगवा सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रियलमी लिंक ऐप को भी सपोर्ट करता है, तो जिसकी मदद से आप अपना बेस बढ़ाना चाहते हो या अपनी तरफ से मॉडिफाई करना चाहते हो या इनके ईयरबड्स के अंदर अगर आप कुछ फंक्शन देना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इनकी रियलमी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जो सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है। या और वो आपको, अगर आप ये बॉक्स देखोगे तो बॉक्स में यहाँ पे आपको एक स्कैनर भी मिलता है जो सिर्फ रियलमी लिंक ऐप का है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे तो उससे आप इसको फंक्शन कर सकते हो। 1100 का ईयरफोन अगर आपको एक ऐप सपोर्ट दे रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है। बाकी कनेक्ट ही बहुत जल्दी हो जाता है। बस आप ओपन ये करो और अपने फ़ोन ऑन करो तो ये फटाफट कनेक्ट हो जाएगा। और बाकी इसका ऑडियो बताऊँ तो डबल टैप से पॉज हो जाता है, डबल टैप से ही प्ले हो जाता है। और राइट साइड में अगर आप 3 बार टैप करोगे तो आपका वो चेंज हो जाएगा, गाना नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। और राइट लेफ़्ट वाले में ट्रिपल टैप करोगे तो आपका प्रीवियस गाना प्ले हो जाएगा। एक और बात बताऊं तो ये नॉइज़ कैंसलेशन है इन ईयरफोन्स के अंदर, जो मैं आपको बताना भूल गया था, आई एम सॉरी। इन ईयरफोन्स के अंदर एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन भी आता है जो 25 डेसिबल्स तक नॉइज़ कैंसलेशन कर देता है। तो इसके अंदर 3 मोड हैं, नॉर्मल मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड एंड नॉइज़ कैंसलेशन। तो नॉइज़ कैंसलेशन में 25 डेसिबल की नॉइज़ कैंसलेशन हो जाती है। 25 डेसिबल तक नॉइज़ कैंसलेशन है इसकी। ट्रांसपेरेंसी मोड है और नॉर्मल मोड है, जिसमें मैं पर्सनली नॉर्मल मोड ही यूज़ करता हूँ। नॉइज़ कैंसलेशन की इतनी खास ज़रूरत है नहीं। और अगर आप इसके साइड में अगर टैप करके रखोगे तो आपका मोड चेंज हो जाते हैं, नॉर्मल मोड, नॉइज़ कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड। आप इनको कानों में लगाओगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा और आपके कानों में एक ऑडियो सी आएगी, ट्रन, मतलब ऐसे ही कुछ कि आपके कानों में लग गया और जब तक आप इसे कनेक्ट नहीं करोगे बजता रहेगा। कभी कभी ये इरिटेटिंग है लेकिन हाँ, ये होना चाहिए। और ये देख रहे हो, ये इसकी फ़िटिंग कुछ ऐसी आती है, गिरते नहीं है। और अब मैं आपको अगर इसकी फ़िटिंग की एक बात बताऊं तो ये एक तो मैं आपको इसकी अगर फ़िटिंग की बात बताऊं तो मैंने लार्ज ईयर टिप्स लगा रखे हैं, क्योंकि स्मॉल में मेरे को थोड़ा ऐसे कंफर्ट ठीक सा नहीं लग रहा था, तो मैंने लार्ज लगा रखे हैं। आपको स्मॉल मीडियम जो आपको सही लगे आप वो लगा सकते हो। जब मैंने शुरुआत में लगाना शुरू किए थे तो मेरे को थोड़ा सा दर्द होता था कान में, आवाज़ की वजह से नहीं, फिटिंग की वजह से। बट टाइम बाय टाइम आदत पड़ गई। में भी ये भी रीज़न हो सकता है कि मैंने बहुत टाइम बाद ये बड्स लगाना शुरू किया। 1 साल बीच में मैं लगाता नहीं था, ईयरफोन में कुछ भी नहीं लगाता था, तो मे भी हो सकता है उस कारण से मैंने रेगुलर यूज़ करना शुरू किया इसलिए हो गया। बट अब ये मेरे को कान में दर्द नहीं देते, मेरे कान में परफेक्टली फ़िट हो गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये इसके ईयर टिप्स चेंज कर सकते हो। मैंने लार्ज साइज़ लगा रखा है, मेरे कान को सूट कर। आप स्मॉल मीडियम भी साइज़ में लोगे आप वो भी लगा सकते हो। एक चीज़ जिसकी मैं बात करना भूल गया था, कॉल क्वालिटी। इसकी कॉल क्वालिटी अच्छी है। आप जो बोलोगे वो सामने वाले को क्लियरली सुनाई देगा, वो जो बोलेगा वो आपको सुनाई देगा। कभी आपको थोड़ा लाउडली बोलना पड़ सकता है क्योंकि आसपास शोर होगा, बट वैसे मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो सुनाई देता है क्लियरली, और जो वो बोलता है मेरे को क्लियरली सुनाई देता है। तो कॉल क्वालिटी भी अच्छी है, आप इस पर आराम से कॉल पे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डबल टैप से आपका कॉल उठ जाता है और करो बातें अपनी बंदियों से। पर तुम तो सिंगल हो ना। आप सुन रहे होंगे पीछे से शोर भी आ रहा है, तो ये कॉल रिकॉर्डिंग की जो आवाज़ है वो रियलमी बड्स T200X की माइक्रोफोन से आ रही है। और बाकी इसकी फ़िटिंग बढ़िया है, इसकी साउंड क्वालिटी बढ़िया है, इसकी कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। बस वो थोड़ा बहुत कनेक्शन इशू था वो भी अब रिजॉल्व हो गया। और जो ग्लिच वाला मैंने कहा था कभी भी एक तरफ का बंद हो जाता है,
वो मैंने को परसों आया था, लेकिन कल और आज में मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। और वो ग्लिच भी होता है तो वो कुछ सेकंड के लिए होता है, बंद हुआ फिर शुरू हो गया अचानक से। और बाकी साउंड क्वालिटी इसकी बढ़िया है, सब बढ़िया है। और बजट में अगर आप ये लेना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, आप ये ले सकते हो। और अगर आपका बजट और ज़्यादा तो इस कैटेगरी में रियलमी के ही बहुत ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हो। बाकी ये था इसका 1 महीने का रिव्यू। मेरे को ये प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप ये लेना चाहते हो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप ये ले सकते हो, बजट टाइट है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, होप सो। कमेंट में बोलना, अगर तुम मोटिवेट करोगे मुझे कमेंट में कि मैं जल्दी डालूँ तो मैं डाल दूँगा। और शॉर्ट्स तो मैं धीरे धीरे कर ही रहा हूँ। एंड सी या, गुड बाय।